हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से जितने ही क्वेश्चन बनते हैं सारे आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट बन चुका है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाएं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। यानी दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर पाँच वंशों ने 320 साल तक राज किया, यानी शासन किया। तो दोस्तों, ये 5 वंश जो इस प्रकार हैं। तो पहला वंश है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक था। दूसरा वंश है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक था। सॉरी दोस्तों। और तीसरा वंश है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक रहा। और दोस्तों, चौथा वंश है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहा। और दोस्तों, पांचवा वंश है लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा राज तुगलक वंश ने किया। तो दोस्तों, तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके बाद गुलाम वंश, जिसे ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ममलुक वंश यानी गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक राज किया, शासन किया। इसके बाद दोस्तों लोधी वंश, तो लोधी वंश ने 76 वर्षों तक राज किया। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो दोस्तों, खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्षों तक 5 वंशों ने जो इस प्रकार हैं शासन किया। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और पहला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहलोम लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो दोस्तों, लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। दोस्तों, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि बाबर के हाथों मारा गया था। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। और दोस्तों, लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक है। और दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो दोस्तों, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, यानी पराजित किया था। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुब बिन ऐबक की, नसरुद्दीन की, बलबन की। तो रजिया सुल्तान
इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो तोमर के विरुद्ध, प्रतिहार के विरुद्ध, सोलंकी के विरुद्ध और जाटों के विरुद्ध। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाटों के विरुद्ध। तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था, जो कि 1027 में हुआ था। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनबी ने गुजरात के किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों, महमूद गजनबी ने 1025 ईसा पूर्व में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसकी मूर्ति हुई है उस मंदिर में? तो महादेव की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी किस वंश का था? दोस्तों, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो यामनी वंश का, गुलाम वंश का, खलजी वंश का, तुगलक वंश का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महमूद गजनबी यामनी वंश का शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो बासुमित्र ने, कल्लर ने, जयपाल ने, महिपाल ने। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दोस्तों, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। और दोस्तों, तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक चला, लगभग दोस्तों इसने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश ने किया। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार की नींव तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसके कार्य को किसने पूरा किया? तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।